चलो आज फिर से मुस्कुराया जाए, बिना माचिस के कुछ लोगों को फिर से जलाया जाए। दोस्तों, ये मुस्कुराहट पाने के लिए आपका फिर से स्वागत है वैभव पांडेज स्पिरिचुअल पॉइंट के इस एपिसोड में। दोस्तों, हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं। आज तक हमने जो कुछ चिंतन किया है उसका 1 या 2 मिनट में हम थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हैं और फिर आगे जाते हैं। हम ये देख चुके हैं कि हमारा मूल अस्तित्व जो होता है, नेचुरल स्वरूप जो होता है हमारा, वो सेंटर में होता है और हमारा कॉन्शियसनेस जो है वो उस सेंटर से भटक कर दूर कहीं पर उस सर्कमफ्रेंस पर घूम रहा है। ये सर्कल जो है ये हर व्यक्ति का अलग होता है। जो सेंटर से भटक कर सर्कल पर हम घूम रहे हैं, ये हर व्यक्ति का सर्कल जो होता है वो अलग होता है। और केवल व्यक्ति ही नहीं बल्कि निर्जीव चीज हो या फिर सजीव चीज हो, हर चीज को सर्कल, एक एक सर्कल पार करते हुए उस सेंटर की तरफ जाना है। और जब आप अपना कॉन्शियसनेस उन्नत करते हैं और अंदर की सर्कल की तरफ लेके जाते हैं आपके कॉन्शियसनेस को, तो आपका नजरिया बदल जाता है। और नजरिया बदलने से आपके जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उन प्रॉब्लम्स की तरफ देखने का आपका जो एक दृष्टिकोण होता है, एक व्यू पॉइंट होता है, वो भी बदल जाता है। और इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि आपके प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाते हैं उस स्तर पर, जब आप कॉन्शियसनेस को उन्नत करते हैं। लेकिन अगर बिना कॉन्शियसनेस को उन्नत किए अगर आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, तो आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशंस तो जरूर मिलते हैं, लेकिन वे सभी सॉल्यूशंस टेम्पररी स्वरूप के होते हैं। और प्लेजर के बारे में भी हमने कुछ देखा था, तो आज हम थोड़ा सा प्लेजर के बारे में विस्तार से जानते हैं। अब देखिए दोस्तों, बात ऐसी है कि प्लेजर जो है वो सर्कमफ्रेंस पर है, सर्कल पर है, और सेंटर में प्लेजर नहीं है। सेंटर में प्लेजर नहीं है दोस्तों, तो फिर सेंटर में क्या है? तो सेंटर में है जॉय। प्लेजर सेंटर में नहीं है, प्लेजर सर्कल पे है, सेंटर में जॉय है। तो फिर डिफरेंस क्या है जॉय और प्लेजर? क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है? तो फर्क यह है दोस्तों, प्लेजर जिस तरह से बाहरी चीजों पर और घटनाओं पर निर्भर होता है, आउटर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसा कि मैंने अभी कहा कि मुझे अवार्ड मिला, मेरी तारीफ हुई, नया घर, नई गाड़ी, इसके ऊपर मेरा प्लेजर निर्भर रहता है। लेकिन जॉय जो है वो इस तरह से बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं होता है। जॉय इज सेल्फ एविडेंट। नया घर है, नई गाड़ी है, या फिर मुझे अवार्ड मिला है, मेरी तारीफ हुई है, इससे जॉय का कुछ भी लेना देना नहीं है। जॉय इज not dependent on the outer objects and incidents. It is always self-evident. And moreover, joy is a byproduct. You know, when you live from your center and not at the periphery, when you live from the center, then joy is a byproduct. लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात तो यहां पर जरूर बताना चाहूंगा कि जब आप सर्कल पर, आपका कॉन्शियसनेस जो है वो सर्कल पर जब घूम रहा है, तो ये समझ पाना संभव नहीं है कि जॉय क्या है। ये हम नहीं समझ पाएंगे कि जॉय क्या है। क्यों? इसका कारण ये है कि जब हमारा कॉन्शियसनेस सर्कल पर घूम रहा है, तो अगर हम कुछ भी सोचेंगे तो वो मन से, माइंड से फिल्टर होकर आएगा। और अगर वो माइंड से फिल्टर होकर आता है तो वो जॉय नहीं रहेगा, फिर वो प्लेजर होगा। हम कितना भी डीपली सोचे, वो प्लेजर के फॉर्म में ही हम तक पहुंचेगा, क्योंकि हम सर्कल पर घूम रहे हैं। तो फिर जॉय को अगर एक्सपीरियंस करना है तो एक ही चीज हमारे लिए संभव है कि हम उस सेंटर तक हमारा कॉन्शियसनेस पहुंचे। और उसका तरीका ये है कि हम प्लेजर जो है उसको ठीक से समझे कि वो क्या है, उसको अच्छे से समझे, उसको अच्छे से देखें। तो जब हमारा कॉन्शियसनेस इस तरह से उस सर्कल पर घूम रहा है, तो हम इस तरह का प्लेजर, इस तरह के प्लेजर के साथ हम जी रहे हैं, और हमको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ
गलत नहीं है, जो चल रहा है वो चलने दो। हम स्टेटस को मेंटेन रखना चाहते हैं क्योंकि कुछ अलग सोचेंगे, कुछ अलग करेंगे तो फिर उसमें बहुत बड़ी असुरक्षितता है, इनसिक्योरिटी है। अभी अगर हम प्लेजर के साथ जी रहे हैं तो उसमें एक किस्म की सिक्योरिटी है, हमको मालूम है। भले ही उस प्लेजर के साथ बाकी सब चीजें आ जाएं, जैसा कि मैंने लास्ट एपिसोड में कहा था कि प्लेजर अकेला नहीं आता है। प्लेजर उसके साथ पेन, यातनाएं जिसे हम कहते हैं, फियर जिसे हम डर कहते हैं, ये भी लेके आता है। मतलब प्लेजर के साथ फ्रस्ट्रेशन, सॉरो, ये सभी आ जाते हैं एंड वी आर ओके विथ ऑल दैट। इट्स लाइक जो ठहरा हुआ पानी होता है वो बड़ा सुरक्षित होता है, वो बह नहीं रहा है, उसको किसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन ये ठहरा हुआ पानी जो है ये सड़ने लगता है। बहता हुआ पानी जो है वो हमेशा साफ सुथरा रहता है। चलने वाला मंजिल पाता, जो बैठा वो खोता है। चलने वाला मंजिल पाता, जो बैठा वो खोता है। ठहरा पानी सड़ने लगता, बहता निर्मल होता है। ये एक सूत्र है। लेकिन हम बहना नहीं चाहते, हम एक ठहरे पानी की तरह उस प्लेजर के साथ जीना चाहते हैं। तो इस प्लेजर का स्वरूप जो है, उसका नेचर जो है वो कुछ इस तरह का ही होता है। देखिए, जब आपको कभी बहुत ज्यादा प्यास लगती है, आप बहुत घूम घाम के कहीं से धूप में से आ रहे हैं, घर पे आ गए हैं और आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी और कोई आपके सामने ठंडा पानी लाके रख देता है, और जब आप पानी पीना शुरू करते हैं तो क्या होता है, जब आप पहला घूंट पीते हैं पानी का तो आपको बहुत अच्छा लगता है। जब दूसरा घूंट पीते हैं तो बहुत अच्छा लगता जरूर है, लेकिन थोड़ा सा पहले से कम लगता है, और तीसरे घूंट में ये अच्छा लगना जो है वो और कम होता है। इस तरह से जब हम पानी पीना शुरू करते हैं तो हर घूंट के बाद हमारा अच्छा लगना जो है वो कम होते जाता है। तो ये प्लेजर का नेचर जो है वो कुछ इसी तरह का है। जैसे ही समय बीतता है, उससे किसी भी चीज से जो हमें प्लेजर मिलता है वो धीरे 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 कम होता है। जैसे कि इकोनॉमिक्स में एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, वो कुछ इसी तरह का है। तो हमारे साथ होता यह है दोस्तों कि प्लेजर जब खत्म हो जाता है तो भी हम वो चीज मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हम उस प्लेजर से चिपके हुए रहते हैं, उस चीज से, उस घटना से चिपके हुए रहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें और प्लेजर मिले उससे। हम ये चीज मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि उस चीज से, उस ऑब्जेक्ट से जो मुझे प्लेजर मिल रहा है वो खत्म हो गया। उसे इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण हम दे सकते हैं कि एक कुत्ता जो होता है, कुत्ता जब हड्डी चबाता है तो उस हड्डी में से उसको रस मिलता है, तो बड़े मजे से वो हड्डी चबाता है। लेकिन जब वो रस खत्म हो जाता है तब भी उस सूखी हड्डी को वो चबाते ही रहता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसमें से और रस आना चाहिए। और जब रस आता नहीं है तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, फिर और जोर लगाकर उस हड्डी को वो चबाना शुरू करता है। तो उससे होता यह है कि उसके मुंह के अंदर छोटे छोटे जख्म हो जाते हैं, उन जख्मों में से खून आना शुरू हो जाता है और कुत्ता बड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ये खून जो है वो उस हड्डी से आ रहा है। अब कुत्ता वो एंजॉय कर रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि ये खून हड्डी से आ रहा है। उसको ये मालूम ही नहीं है कि ये खून जो है ये उसका अपना है, ये हड्डी से नहीं आ रहा है। तो हम जब प्लेजर डिराइव करते हैं किसी भी चीज से और वो प्लेजर जब खत्म हो जाता है तो ये कुछ इस तरह की बात हमारे साथ होती है। लेकिन हम इन सभी चीजों को बिना समझे हम प्लेजर का रास्ता अपनाते हैं, प्लेजर के रास्ते पर चलते हैं, क्योंकि इट इज एन इजी वे आउट, देयर इज सिक्योरिटी इन इट। प्लेजर का रास्ता नहीं चुनेंगे तो फिर उसमें इनसिक्योरिटी है।
और वो न चुनने वाला रास्ता कौन सा है ये भी हम आगे देखने वाले हैं। आज हम उस बात को नहीं समझ पाएंगे क्योंकि हमारा कॉन्शियसनेस जो है वो सर्कल पे है। इस बात को आप समझिए ध्यान से। हमारा कॉन्शियसनेस अगर सर्कल पे है तो बिना प्लेजर वाला रास्ता कौन सा है, जो सेंटर में है, जॉय वाला रास्ता कौन सा है, वो हम आज नहीं समझ पाएंगे क्योंकि हम आज कितना भी सोचेंगे उसके बारे में तो भी वो माइंड से फिल्टर होकर आने वाला है। हम उसको प्लेजर में ही कन्वर्ट करने वाले हैं। आज हमारे हाथ में इतना ही है दोस्तों कि हम प्लेजर जो है उसको ठीक से समझे और ये समझे कि ये प्लेजर है, ये टेम्पररी है। और किस तरह से टेम्पररी है? जब हम हमारे डे टू डे लाइफ में जी रहे हैं, हमारे इंटरेक्शंस हो रहे हैं, हमारे घर में जो भी सदस्य हैं, हमारी बीवी है, पिताजी हैं, हस्बैंड हैं, हमारे बच्चे हैं, उनके साथ जब हम इंटरेक्शन कर रहे हैं तो हम डे टू डे जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस हमें हो रहे हैं, प्लेजर के हो, सैडनेस के हो, हम उनको पूरी तरह से ध्यान से उनको हम पढ़ रहे हैं। आज हमारे हाथ में इतना ही है। अगर हम इतना भी करते हैं तो भी हम ये मानकर चल सकते हैं कि हम अपना कॉन्शियसनेस उन्नत कर रहे हैं और एक एक सर्कल जो है हम अंदर की तरफ आ रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप हमारा सूत्र भूले नहीं है। उलझे सुलझे सब प्रश्नों का उत्तर केवल एक, गहराई में देख। तो दोस्तों आज हम ये देख चुके हैं कि ये इस प्लेजर का स्वरूप जो है वो कैसा होता है, इसके बारे में और आगे हम जानने वाले हैं। हमने ये भी देखा है कि हम प्लेजर का रास्ता क्यों चुनते हैं, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी है। और अगर प्लेजर का रास्ता नहीं चुनेंगे तो उसमें इनसिक्योरिटी है, इसलिए हम उससे डरते हैं। जिसे हम असुरक्षितता, इनसिक्योरिटी कहते हैं, उसमें ही तो एक्चुअली हमारा जो जिसे हम कॉन्शियसनेस उन्नत करने की बात कर रहा हूं मैं, वो उससे ही होने वाला है। देखिए झरनों से, झरना जो होता है ना, स्ट्रीम, झरनों से इतना मधुर संगीत कभी ना सुनाई देता अगर उनके राहों में पत्थर ना होते। ये बात बहुत ध्यान से सुनने लायक है दोस्तों। अगर राहों में पत्थर नहीं है तो सुंदर संगीत नहीं होगा। ये असुरक्षितता जिसे हम समझते हैं वो एक्चुअली असुरक्षितता नहीं है, इनसिक्योरिटी नहीं है। ये हमारी उन्नति के लिए बनाई गई एक राह है। लेकिन हम प्लेजर की राह चुनते हैं बिकॉज इट इज एन इजी वे आउट। हमारा ये जो प्रयास चल रहा है, ये खोज जो चल रही है, ये इसीलिए चल रही है कि हम किस तरह से उस जॉय की तरफ, उस सेंटर की तरफ अपने कॉन्शियसनेस को लेके जाएं। हमारे हाथ में आज, जैसा कि मैंने कहा, कि इतना ही है कि हम इस प्लेजर को ठीक से समझें, ध्यान से पढ़ें। डे टू डे जो मेरे साथ एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, मेरे रिश्तेदार जो हैं, मेरे घर के सदस्य जो हैं, मेरे पड़ोसी जो हैं, मेरे दोस्त जो हैं, उनके साथ मेरा डेली इंटरेक्शन हो रहा है। डेली कुछ एक्सपीरियंसेस मुझे हो रहे हैं। ये एक्सपीरियंसेस सैडनेस के भी हैं, प्लेजर के भी हैं। तो मुझे इन सभी एक्सपीरियंसेस को ध्यान से पढ़ना है, उसके बारे में सजग, अवेयर रहना है। तो आज मैं इतना भी कर सकता हूं तो मैं अपने कॉन्शियसनेस को उन्नत कर रहा हूं, क्योंकि डायरेक्टली जॉय जो है, सेंटर जो है, उसके बारे में मैं आज नहीं समझ पाऊंगा क्योंकि मेरा कॉन्शियसनेस जो है वो सर्कल पर है। इसलिए सर्कल पर जो भी चीजें हो रही हैं उनको ध्यान से समझना, ठीक से समझना, इतना ही मेरे हाथ में आज है। तो दोस्तों प्लेजर के बारे में हमें और भी कुछ बातें जाननी है, लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा और अगले एपिसोड में हम और कुछ तथ्य जो हैं उनके ऊपर रोशनी डालेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।